अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ शुगर के बिगड़े ज़ख्मों के लिए। यानी शुगर से बिगड़ी गैंग्रीन के ज़ख्म और हर किस्म के बुरे ज़ख्मों को साफ करने का ज़बरदस्त तरीका। मैं हूँ हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, अगर आप इलाज करते हैं, हकीम हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी अजीज या मरीज को शुगर की वजह से गैंग्रीन या बिगड़ा हुआ जख्म है और जख्म दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जो जख्म की सफाई और बेहतरी में मदद देता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको गैंग्रीन के लिए बहुत ही बेहतरीन गंधक कैम मोम करने का तरीका। ये गंधक एक्टिवेट होगी, मोम गंधक होगी, और जो मैं पहली बार बता रहा हूँ हासिल करेंगे, ये आपको बहुत बेहतर लगेगा। सबसे पहले आपने लेना है नाइट्रिक एसिड और एक 3-4 लीटर का बीकर। कम से कम 3 लीटर वाला छोटा ना लें। मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, मैंने छोटा सा लिया है, आप बड़ा बीकर लें। छोटे बीकर में ये काम नहीं होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने केरोसिन यानी मिट्टी का तेल लेना है, सफ़ेद वाला 200 ग्राम। ब्लू वाला नहीं लेना, ये देखिए सफ़ेद वाला लेना है और वही इसमें डालना है, सफ़ेद वाला। ये देखें, ये ले लें और इसको एक साइड पर रख दें। तो ये हमने बीकर ले लिया और ये तेल ले लिया। इसको केरोसिन भी कहते हैं, मिट्टी का तेल भी कहते हैं, गासलेट भी कहते हैं। और इसको एक जार में डालकर रख देना है। और अब आपने लेना है तेजाब शोरा यानी कि नाइट्रिक एसिड। कितना लेना है? 50 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम लेना है। पहले थोड़ा सा ड्रॉप के साथ डालें, देखें अगर तेजाब तेज हुआ तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना वक्फे के साथ। अगर थोड़ा डालने से रंग तब्दील हो जाए, यानी सुर्ख लाल हो जाए, तो समझ लें ये दुरुस्त जा रहा है। ये देखें लाल हो गया और रिएक्शन नहीं हुआ। लाल हो गया मगर रिएक्शन नहीं हुआ तो समझ लें दुरुस्त जा रहा है। कलर एकदम चेंज हो गया है, रिएक्शन नहीं हुआ। तो अब आप सारा डाल दें और इसको बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना, क्योंकि अंदर खतरे से खाली नहीं, बाहर रखना है। पैलियों में रख लें, चाहे छत पर रख लें। तो ये अमल आपने घर के अंदर नहीं करना, दुकान पर नहीं करना, दवाखाने पर नहीं करना, इसको बाहर ले जाएं। ये देखिए आस्ता आस्ता रिएक्शन शुरू हो रहा है। आपको नजर नहीं आएगा, जब तेज होगा नजर भी आएगा, मगर अंदर से अमल हो रहा है। लो जी, रिएक्शन होना शुरू हो गया है। जब आप देखें कि रंग स्याह होने लगा है, तो समझ जाएं रिएक्शन तेज हो जाएगा। ये देखिए आस्ता आस्ता रिएक्शन होने लग गया है। छोटा जार ना लें, छोटे जार की वजह से नुकसान हो सकता है। जी अब गंधक नीचे बैठनी शुरू हो गई है और रंग भी चेंज होना शुरू हो गया है। जब रंग स्याह होने लगे तो समझ जाएं कि रिएक्शन तेज होने वाला है। ये देखिए रिएक्शन नजर आ रहा है, बहुत अच्छा रिएक्शन हो रहा है। आप बड़ा जार लें, ये स्याह हो चुका है, अब रिएक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब रिएक्शन शुरू हो गया है। तो बर्तन बड़ा लें, मैंने छोटा लिया, गलती की, आप बड़ा लें। ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ज्यादा डाल दिया है, आप काम कर। ये देखिए, ओहो, ये देखिए ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन होया और
वो काफ़ी निकल कर बाहर गिर गया। तो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। गंदक तो नीचे निकल जाएगा। ये अमल सिर्फ तजुर्बाकार लोग करें, अनाड़ी से दूर रहें और एहतियात ये करें कि दस्ताने पहने, आंखों पर ऐनक लगाएं, धुएं से दूर रहें, बच्चों और जानवरों से दूर रखें। दोस्तों, बर्तन हमेशा बड़ा लें ताकि उबाल आए तो बाहर ना गिरे। जब ये रिएक्शन मुकम्मल होगा तो ये आस्ता आस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगा और गंदक नीचे रेड कलर की मिलेगी। ये गंदक अहमर है। ये देखिए, ये मिट्टी के तेल में भी गंदक होती है। ये देखिए, ये लाल कलर की गंदक है। अगर इसमें कुछ तेजाब और पानी बिछा हुआ हो तो इसे आराम से निकाल दें। फिर पानी से अच्छी तरह धो लें। जो मीठ नीचे बैठ जाए उसको अलग बर्तन में डाल लें और रेत के अंदर रखकर पकाएं। ये देखिए, ये कलर देखो कितना खूबसूरत है। हाथों में दस्ताने जरूर पहने। ये देखिए, जो बच गया है गंदक नीचे होगी, इसको अच्छी तरह आप धो लें। अब हम गंदक अलग जो निकलेगी वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, हाथों पर लग गया, हाथ जल सकते हैं। हाथों में दस्ताने जरूर पहने, आपके हाथों का कलर भी चेंज हो गया, बहुत बेहतरीन गंदक तैयार होगी। ये देखो कितनी खूबसूरत है गंदक, अमर कितनी खूबसूरत है। ये मिट्टी के तेल से निकली है, एक्टिवेट गंदक। तो उसको छोटे से बर्तन में भी निकाल सकते हैं आप, और कड़छी या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। बड़ा बर्तन लें क्योंकि जब हम आग पर रखेंगे तो उधर भी उबाला आएगा। शहद की तरह ये गाढ़ा निकलेगा आप मवाद। इंशाल्लाह ये मोम हो जाएगी और मोम आपके हाथों में होगी। ये देखिए, अब इसको हम कड़छी में डालेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये देखिए, ये देखिए कलर कैसा, देखें। ये देखिए सुर्ख लाल खून की मानद, ये एक्टिवेट गंधक है। दोस्तों, ऐसी खूबसूरत वीडियो एक्सपेरिमेंट देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। ये किसी बर्तन में डाल दें, बर्तन आप बड़ा लें। ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि बर्तन बड़ा रहें और उस रेत जंतर पर रख दें। मामूली आग जलाएं, मामूली आस्ता 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 इसको पकने दें। इसके अंदर जो तेजाब होगा वो मैं ये देखें, ये तजर्बा करने के लिए आप अलहदा भी इसको गर्म कर दें। ये देखिए, और एक आप लें तांबे का टुकड़ा या तांबे की सिलाई या छुरी ले लें, उसके साथ इसको हिलाएं तो गंधक जल जाती है। जब आप आग लगाते हैं तो आग आग इसके अंदर नहीं जलनी चाहिए। देखिए, तांबा अगर इसमें डालेंगे तो तांबे का बुरा हाल हो जाएगा और गंधक जल जाएगी। इसलिए इसको रेत जंतर करना ज़रूरी है। डायरेक्ट आग पर न रखें क्योंकि गंधक को आग लग जाती है। और रेत जंतर जो आप करते हैं उसमें आग नहीं जलती, धीमी आग रखनी है। ये देखें, यहाँ जल गई है। ये मिट्टी के तेल की गंधक है। ये देखिए, ये रेत जंतर है। रेत जंतर पर आस्ता आस्ता पकने दें, पकाते रहें पकाते रहें। शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों, वीडियो देखते भी रहें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए, थोड़ा सा वेट कर लें जब तक ये पकती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, यही हमारी मेहनत होती है। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो हौसला बढ़ जाता है और ऐसी वीडियो बनाने को दिल करता है, आप तक पहुँचाने को दिल करता है। ये देखिए, उबाला आ गया। ये बर्तन छोटा था इसलिए उबाला आ गया। इसको नीचे उतार लें। वो देखो कितना ठंडा करें, इसको हिलाते रहें हिलाते रहें किसी कड़छी से, कड़छी में डालकर। बर्तन छोटा था इसलिए उबाला ज़्यादा आ गया।
तो जब ये उबलने लग जाए, आपको पता चल जाएगा मवाद गाढ़ा हो गया है, तो इसको नीचे उतार कर ठंडा कर लें। अगर थोड़ा सा कमी रह गई है तो दोबारा इसमें आप आग पर रखकर और गाढ़ा कर लें। ये देखिए, आप इस मियार पर ले आना है, बिल्कुल मरहम की तरह हो जाए। जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो आप इसको जमा कर लें। जब ये जमा हो जाए, आपके हाथों में आना ये शुरू हो जाएगी। तो इसको प्यारे दोस्तों, आपने करना कुछ यूँ है कि इस्तेमाल का तरीका यूँ है कि गैंग्रीन के ज़ख़म, बिगड़े हुए ज़ख़म के लिए बहुत अला चीज़ है। ये मोम बन जाएगी। ये देखिए मोम बन गई है। जैसे ही मोम की शक्ल अख्तियार कर ले, इसको पकड़ लें। इस गंदल से आप बहुत से काम ले सकते हैं, ख़ास तौर पर गैंग्रीन के ज़ख़म, बिगड़े हुए ज़ख़म अपने अकल के साथ इस्तेमाल करें। मैंने गंधक मोम आपको बता दी है। अब ये ना पूछना कि ये क्या वो क्या, ये चीज़ें ना पूछना। मेहरबानी आप एक कपड़े की टाँकी लें, उसके ऊपर ये गर्म करके लगाएं। ज़ख़म को पहले नीम के पानी से धोएं, उसके बाद खुशक करके इसको ऊपर लगा दें। सुबह उसको उतार कर दोबारा ज़ख़म को धोएं नीम के पानी से, और इस कपड़े को दोबारा लगा दें। गर्म करके इस पर लगाएं, कपड़े पर दरमियान में सुराख करें, ज़ख़म को दोबारा लगाएंगे। इंशाल्लाह ज़ख़म गंदा मवाद सुबह तक निकलना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना लगाएं और नीम के पत्ते के साथ रोज़ाना धोएं। चंद दिनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये तरीका आपको पहले से मालूम है या पहली बार सुना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लाइक फ्री होता है मगर किसी के काम आ सकता है। दुआ में याद रखना, आपका भाई हकीम तारक जवेद, अलमरूफ तारक टटाल जंतर मशीन वाला, तिब्बे जदीद दवाखाना, मिलत रोड 115 जी दयालगढ़, फैसलाबाद 0302 41 33 533। व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज भेजना है। जैसे ही फ्री होगा ज़रूर जवाब दूंगा। कॉल मत किया करें क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।